नमस्कार दोस्तों। एक गांव में किसान रहता था। बहुत दिनों के बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ था। उसका नाम उन्होंने तारा रखा। किसान अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह जो कुछ भी कमाता था सब घर में ही खर्च हो जाता था, बचता कुछ नहीं था। बस गुजारा ही चलता था। इस तरह से समय बीत रहा था। तारा जब 4 वर्ष की हुई तो किसान अचानक से बीमार पड़ गया और भगवान को प्यारा हो गया। अब जो किसान की पत्नी ही थी वह लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन चौके का काम करती थी, जिससे जो भी कुछ मिलता था उसी से अपना और अपनी बेटी तारा का गुजर बसर किया करती थी। इस तरह से समय बीत रहा था। तारा जब 10 वर्ष की हुई तो वह और लोगों और बच्चों से ज़्यादा समझदार और सयानी ही थी। वह हर बात के बारे में जानना चाहती थी। वह जब बच्चों को खेलते हुए देखती तो वह सोचती कि ये बच्चे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उनके घर में अच्छा खाना तो कहाँ से आएगा। रोज़ खाने के लिए भी नहीं मिल पाता है। वे इतने गरीब हैं। एक दिन अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, भगवान ने शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है, इसलिए हम गरीब हैं। तारा कहने लगी कि माँ, भगवान कहाँ रहते हैं। तब तारा की माँ कहने लगी, भगवान दूर पहाड़ों पर रहते हैं। तारा ने कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने हमारे भाग्य में गरीबी ही क्यों लिखी है। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगी। तारा की माँ उसकी ऐसी बातों पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटा, तुम उन तक नहीं पहुँच सकती हो। वे बहुत दूर रहते हैं और पहाड़ों पर पहुँचने से पहले घना जंगल पड़ता है जो जंगली जानवरों से भरा रहता है। अगर कोई जंगल पार करके पहाड़ों तक जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जंगली जानवर उन्हें मार कर खा जाते हैं। इसलिए तुम जिस हाल में रह रही हो वैसे ही रहो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भाग्य गरीबी में ही कट जाएगा। तब तारा कहने लगी कि माँ नहीं, मैं तो जाऊंगी। तारा की जिद देखकर माँ बड़ा गुस्सा हुई और कहने लगी, खाना खा ले और सो जा। तारा पर जब माँ गुस्सा हुई तो तारा ने चुपचाप खाना खा लिया और जाकर लेट गई। पर तारा के मन में यही बात चल रही थी कि वह भगवान से मिलकर पूछेगी कि वे इतने गरीब क्यों हैं, उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया और रोज़ ऐसा क्यों नहीं बनाया। यही बात उसके मन में चल रही थी। सवेरा जब हुआ तो तारा की माँ दूसरों के घर में काम करने चली गई। तारा घर में अकेली थी। उसने सोचा कि अब तो माँ भी नहीं है, मैं पहाड़ों पर जाकर भगवान से पूछ कर आती हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया कि 2 समय की रोटी ही के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह सोचकर वह घर से निकल गई। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने पर उसे बड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ में अपने बचाव के लिए एक लाठी ले रखी थी और बड़े ही साहस के साथ भागती हुई जंगल पार कर रही थी। उसके पाँव में चप्पल भी नहीं थे। भागते भागते उसके पाँव में बहुत सारे कांटे भी चुभ गए, लेकिन तारा ने किसी बात की कोई परवाह न की और वह बिना रुके भागती रही। कुछ समय में उसने जंगल पार कर लिया। किसी जानवर ने उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया।
फिर वह पहाड़ों पर चढ़ने लगी, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, वहाँ देखने लगी, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके पाँव से बड़ा खून बह रहा था, दर्द भी हो रहा था, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह पहाड़ के ऊपर बैठ गई और फिर ये देखने लगी कि भगवान कहाँ हैं, पर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसी समय महादेव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने तारा को देखा तो महादेव से कहने लगी कि हे स्वामी, ये जो छोटी सी लड़की है इस पहाड़ के ऊपर क्या कर रही है? अकेली बैठी है और रो भी रही है, इसके पाँव से खून बह रहा है। तब महादेव जी कहने लगे कि ये लड़की तारा है, ये बहुत गरीब है और ये यहाँ भगवान से मिलने आई है। तब माता पार्वती पूछने लगी, पर ये भगवान से क्यों मिलना चाहती है? तब महादेव जी ने बताया कि ये भगवान से मिलकर पूछना चाहती है कि भगवान ने इन्हें गरीब क्यों बनाया, औरों के जैसा धनवान क्यों नहीं बनाया। तब माता पार्वती ने कहा कि पर यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बड़े साहस की ज़रूरत होती है। बीच में घना जंगल भी पड़ा है, जंगली जानवरों का भी खतरा है और ये बहुत छोटी भी है, इसमें इतना साहस कैसे आया? तब महादेव जी कहने लगे कि इसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए यह भगवान से मिलकर रहेगी। इसने रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों को भी सहन कर लिया भगवान से मिलने की चाह में। फिर माता पार्वती ने कहा तो आपको इसे दर्शन देने चाहिए और इसकी गरीबी दूर करनी चाहिए। तब महादेव जी कहने लगे कि मैं अगर इसे कुछ दे भी दूं तो वो इसके पास नहीं रहेगा, यह फिर भी गरीब रहेगी। माता पार्वती कहने लगी, मुझे नहीं पता, आपको इसकी मदद करनी होगी। फिर महादेव और माता पार्वती तारा के पास गए। तारा से कहने लगे, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब तारा ने बताया, आप दोनों कौन हैं? तब महादेव जी ने कहा कि मैं भोलेनाथ और ये माता पार्वती है। तब तारा ने उन दोनों को प्रणाम किया कि और कहा कि भगवान मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। तब भोलेनाथ ने कहा कि मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तब वह बोली कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हमें गरीब क्यों बनाया। तब भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और फिर उसे एक बहुत ही कीमती मोतियों की माला दी और कहा कि मोतियों की माला देखकर तारा बहुत खुश हुई क्योंकि वह बहुत कीमती थी। फिर महादेव ने कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। तारा फिर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में वह चलते चलते बहुत थक गई थी। तेजी से जंगल पार किया और जंगल पार करने के बाद वह एक जगह पर बैठ गई। थकान दूर करने के लिए वह जहाँ बैठी थी वहाँ एक छोटी सी झाड़ी थी। उस झाड़ी पर तारा ने वह मोतियों की माला टाक दी और सुस्ताने लगी। इतनी ही देर में वहाँ एक काग आया और वह मोतियों की माला अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। यह देखकर तारा को बड़ा दुख हुआ। तारा उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह तो आकाश में ऊंची उड़ान उड़ रहा था। भला तारा के हाथ कैसे आता? तारा बड़ी निराश हुई, अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। माँ ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, सोचा यहीं कहीं खेल रही होगी। शाम को खाना खाकर सो गई। फिर उसे यही बात सता रही थी कि उस कुएं को सज़ा मिलनी चाहिए। उसने मेरी मोती की माला जो महादेव ने मुझे दी थी वो चुरा ली। कल मैं महादेव के पास फिर से
जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वे उस काग को सजा दे। यह सोचते हुए वह सो गई। दूसरे दिन फिर वह बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए उसी पहाड़ पर पहुंच गई। वहां जाकर बैठ गई। महादेव पार्वती वहीं विचरण कर रहे थे। तब पार्वती जी ने देखा कि तारा आज फिर उसी पहाड़ पर बैठी है। तब महादेव जी से पूछा कि आज ये क्यों फिर इस पहाड़ पर आई है। तब महादेव जी कहने लगे कि मैंने जब कल मोतियों की माला इसे दी थी, वो माला एक काग अपनी चोंच में दबा कर ले गया। उसी को दंड दिलाने के लिए ये इतनी सारी मुसीबतें सहन करके आज फिर इस पहाड़ पर आकर बैठी है। यह बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, ये तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ। तब महादेव जी कहने लगे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं इसे अगर कुछ दे भी दूंगा तो इसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी है। तब माता पार्वती कहने लगी, महादेव आपको कुछ तो करना चाहिए, आप नहीं कर सकते तो ब्रह्मा जी से कहिए वो इसकी मदद करें। तब महादेव जी ने माता पार्वती की बात मानकर ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये जो लड़की है बड़ी ही निडर और साहसी दृढ़ संकल्पी है। ये इतना घना जंगल पार करके विपत्तियों को सहन करके यहाँ आई है। आप इसे कुछ न कुछ दीजिए ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने एक अंगूठी तारा को दी। अंगूठी लेकर तारा बड़ी खुश हुई और वहाँ से वापस अपने घर लौटने लगी। घर लौटते समय रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक तालाब देखा। तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही वह झुकी, वह अंगूठी जो उसकी जेब में रखी थी वह तालाब में गिर गई। और जब तक वह देखती वह अंगूठी एक मछली ने आकर अपने मुंह में निगल ली। तारा कुछ भी नहीं कर पाई। वह फिर से उदास हो गई कि उसकी कीमती अंगूठी तालाब में गिर गई। वह दुखी मन से अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, सारा दिन से तुम कहाँ थी? कल भी तुम बहुत देर से घर आई थी, तुम कहाँ जाती हो, मुझे बताओ। तारा ने दोनों दिनों की बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे भी क्या कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उनके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। माँ ने बात टाल दी और कहने लगी, अच्छा ठीक है। माँ ने सोचा ये बाहर घूम रही होगी और मैं इसे डांटूं या मारूं ना, इसलिए ये बहाने बना रही है। कोई बात नहीं। माँ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को खाना खाकर तारा लेट गई तो फिर वह यही सोचने लगी कि मुझे 2 बार कीमती चीज़ें मिली, लेकिन दोनों बार मेरे हाथ से चली गई। अब की बार मैं फिर भगवान जी के पास जाऊंगी। उसने ये संकल्प कर लिया था कि जब तक वह गरीबी से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वह भगवान के पास जाती रहेगी। यह सोचकर फिर अगले दिन भी सुबह तारा जो है उसी पहाड़ पर कठिनाइयों को सहते हुए नंगे पांव धूप में दौड़ती हुई जंगल पार करती पहाड़ पर पहुंच गई। फिर माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि कल तो ब्रह्मा जी ने तारा को कीमती अंगूठी दी थी, फिर ये आज फिर यहाँ कैसे है। तब महादेव जी ने बताया कि इसकी जो अंगूठी थी वो तालाब में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया, क्योंकि वह अंगूठी भी इसकी किस्मत में नहीं थी, इसके भाग्य में गरीबी है, इसलिए वह अंगूठी भी इसके हाथ से चली गई। इस पर माता पार्वती कहने लगी कि हमें
इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें विष्णु भगवान से मदद लेनी चाहिए ताकि इसके दुख दूर हो सके। फिर महादेव जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की। वे वहाँ आए और उनसे कहा कि वे तारा का दुख दूर करें, उसकी गरीबी मिटाएं। तब जो विष्णु जी हैं उन्होंने बहुत ही बेशकीमती दो माणिक तारा को दिए। तो तारा माणिक लेकर बहुत खुश हुई। माणिक लेकर वह अपने घर लौट रही थी। वह बड़ी ही सयानी थी। वह सोचने लगी, 2 बार मैं रास्ते में रुकी तो मेरी कीमती चीज़ें मुझसे छिन गई। अब की बार मैं सीधे घर जाकर ही रुकूंगी। यह सोचकर वह तेज़ दौड़ती हुई बिना रास्ते के कांटों झाड़ियों को देखती हुई अपने घर लौट आई। उसके पाँव बिल्कुल घायल हो गए थे, पाँव से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द की परवाह न की। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पास 2 कीमती माणिक हैं जिनसे उसकी गरीबी मिट जाएगी। उस समय उसकी माँ घर पर नहीं थी। तारा ने दोनों कीमती माणिक एक लोटे में रखकर एक तरफ छुपा दिए और अपनी माँ को बाहर ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि वह अपनी माँ को बताने के लिए उत्सुक थी कि भगवान जी ने उसे 2 कीमती माणिक दिए हैं। थोड़ी देर के बाद जब तारा चली गई, एक चोर वहाँ आया। घर में जो भी छोटा मोटा सामान था सब लेकर, और जो वो लोटा जिसमें 2 माणिक रखे थे वे भी लेकर वहाँ से चला गया। तारा जब अपनी माँ के साथ घर लौटी तो वह लोटे को ढूंढने लगी। उसे लोटा कहीं नहीं मिला। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि ये मुझे आज फिर भगवान जी ने 2 कीमती माणिक दिए थे, पर वे अब मुझे मिल नहीं रहे हैं। लगता है कोई चोर घर में आया था। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा, हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है, तो कोई भी कुछ भी हमें देगा तो वो भी हमारे पास नहीं रुकेगा। माँ की ये बात सुनकर वह बड़ी निराश हुई। फिर शाम के समय जब वह लेटी हुई थी तो उसने सोचा कि वह हिम्मत नहीं हारेगी, भगवान से उसकी गरीबी दूर करा कर ही दम लेगी। फिर वह सोचने लगी, कल फिर मैं फिर उसी पर्वत पर जाऊंगी। यह सोचकर वह सो गई। फिर अगले दिन भी वह कठिनाइयों को सहते हुए बड़ी बहादुरी और इस एक नई उम्मीद के साथ उसी पर्वत पर पहुंच गई। वहां महादेव पार्वती विचरण कर रहे थे। तारा को फिर वहां बैठा देखकर माता पार्वती कहने लगी, अब क्या हुआ? कल तो विष्णु भगवान ने इसे 2 कीमती माणिक दिए थे, उससे तो इसकी गरीबी दूर हो गई होगी, फिर ये यहाँ क्यों बैठी है? महादेव जी कहने लगे कि इसकी किस्मत में वे माणिक भी नहीं थे, क्योंकि भाग्य की देवी ने इसकी भाग्य में गरीबी लिखी है। तो चाहे कोई भी इसे कुछ भी दे दे, वह इसके पास नहीं रुकेगा, किसी न किसी कारण से चला जाएगा। इसलिए वे माणिक भी चोरी हो गए हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, ये बड़ी हिम्मत वाली है। इसने कीमती चीज़ों को पाया फिर खो दिया, फिर दोबारा पाया फिर खो दिया, लेकिन इसने हिम्मत और आस नहीं छोड़ी है। यह इतनी दूर हर रोज़ आती है, अपने पाँव के छालों और चुभे हुए कांटों की भी अब परवाह नहीं। भाग्य की देवी ही इसके लिए कुछ कर सकती हैं। इसलिए महादेव और माता पार्वती
तारा को लेकर भाग्य की देवी के पास पहुँचे और तारा के बारे में सारी बातें बता दी और कहा कि हमने इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह मदद किसी न किसी तरह इसके हाथ से चली जाती थी। जब तक आपकी कृपा इस पर नहीं होगी, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप ही इस लड़की का जीवन सुधार सकते हैं। यह मासूम बच्ची बड़ी ही दृढ़ निश्चयी है और बड़े कष्टों को सहन करके यहाँ तक आई है। यह बात सुनकर भाग्य की देवी ने कहा कि ठीक है। भाग्य की देवी ने तारा को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। आज सोने का सिक्का लेकर तारा अपने घर लौट आई। सोने का सिक्का अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ कहने लगी, ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? तारा ने बताया, ये सोने का सिक्का मुझे भाग्य की देवी ने दिया है। तब तारा की माँ कहने लगी, तू बड़ी भाग्यवान है जो भाग्य की देवी ने तुम्हें सोने का सिक्का दिया है। अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि भाग्य की देवी ने जब तुम्हें लक्ष्मी दी है तो हमारे घर आज से लक्ष्मी का वास होगा। दूसरे दिन घर के बाहर एक मछली बेचने वाला आया। तारा ने उस सोने के सिक्के से मछली खरीद ली। तारा की माँ ने मछली धोकर जब काटी तो उससे वह कीमती अंगूठी निकली। तारा ने जब उस अंगूठी को देखा तो कहने लगी, माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी और तालाब में गिर गई थी। अंगूठी को पाकर माँ बेटी बहुत खुश हुई। फिर दूसरे दिन माँ बेटी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई। उसकी माँ जिस पेड़ की लकड़ी सूखी काट रही थी, उसी डाल पर वो कौवा बैठा था, जिसने उसकी कीमती मोतियों की माला अपनी चोंच में दबाई थी। उसे देखकर तारा ने अपनी माँ से कहा कि वो देखिए माँ, कौवा जिसके पास कीमती मोतियों की माला है। तारा की माँ ने एक डंडी उठाकर उस कौवे को मारी तो कौवा उड़ गया और कीमती माला नीचे गिरा दी। वह माला उठाकर तारा और तारा की माँ घर आ गई। दोनों बड़ी खुश थी। फिर तीसरे दिन वह चोर जो तारा के घर से कीमती माणिक चुरा कर ले गया था, उसे सपने में महादेव जी ने दर्शन दिए और कहा कि जिस घर से तुम ये माणिक चुरा कर लाए हो, उस घर में वापस रखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा समूल विनाश कर दूंगा। जब चोर ने सपने वाली बात के बारे में सोचा तो वह डर गया और अगली रात दोनों माणिक वापस तारा के घर चुपके से रखाया। अगले दिन तारा को वे दोनों माणिक भी मिल गए। माँ बेटी बड़ी खुश थी कि उनकी दिन बदल गए हैं। अब उनके घर से गरीबी चली गई है। दोनों माँ बेटी सुख का जीवन जीने लगी। इस तरह से भाग्य की देवी की उन पर सदा के लिए कृपा बनी रही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।